हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग प्रतिशत की तीसरी क्लास देखेंगे, या यूं कहें कि उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और उनको समझते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये आपसे कह रहा है औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। शेष 80% घरेलू काम में खर्चा होता है और 10% वेतन बचाता है। तो देखिए, उसकी जो वेतन है मान लेते हैं वो एक्स रही होगी, ठीक। 10% वो खर्चा कर देता है पेट्रोल भराने में, 80% घरेलू काम खर्च में खर्च हो जाता है, घरेलू कामों में खर्च हो जाता है, और जो 10% भी बच रहा है वो बचाता है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि मासिक आधार पर वह घर के काम यानी घरेलू खर्च दे रखा है आपको यहाँ पे 24,000। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको घरेलू खर्च बता रखा है 80%, यानी अगर पूरा धन अगर एक्स है तो उसका 80% बराबर है कितने का? 24,000 रुपए के। 24,000 रुपए के हैं। तो आपसे पूछ रहा है तो उसका वार्षिक आय कितना है, वार्षिक। तो अगर आप इससे कट करेंगे, 0 0 काट दीजिए, 8 से काट देंगे, 8 3 के 24, ये 3,000 हो गया। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी x बराबर में हो जाएगा ये 3,000 गुणे में 10, यानी x का मान आ गया यहाँ पे 30,000। 30,000 तो उसकी मासिक आय आ गई है। मासिक आय पे हमने निकाला है तो मासिक ही आएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में मासिक आय नहीं पूछा है, वो वार्षिक आय पूछा है। तो आपको पता है कि सर एक माह का आपको पता ही है, एक साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, तो 30,000 तो उसकी इनकम है, और पूरे 12 महीने का निकाल लीजिए, 12 36, 3,60,000, यानी उसकी इनकम कितनी है? 3,60,000। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में जो डाटा है आपको 10%, ये केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए ही है। इसमें केवल आपको 80% से मतलब रखना है, ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है। बाकी के जो 10% और 10% दे रखे उनका यहाँ पे कोई भी उपयोग नहीं था, केवल ये आपको भटकाने के लिए यूज किया गया था। ठीक है, चलिए इसी तरह के अगले क्वेश्चन चलते हैं, उनको भी देखते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, एकदम सेम। केवल इसमें व्यक्ति का नाम बदला हुआ है और उसका जो खर्च जो भी था वो बदला हुआ है। तो देखिए, कह रहा है मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व माल जाने पर खर्च कर देती है। शेष 80% उसने घरेलू खर्चों पर व्यय होता है, जो उसका है 80%। देखिए, यहाँ बोला है शेष का 80% नहीं बोला है, यहाँ बोला है शेष 80%। तो मान लेते हैं फिर से उसकी जो आमदनी है वो x है, और इसका 80% जो है वो घरेलू खर्चों पे होता है। और घरेलू खर्चा इस बार है कितना? 48,000 रुपए है। 48,000 के बराबर दिखा दीजिए। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काट देंगे, ये 6,000 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी इस बार 60,000। ठीक, तो इस बार आपसे पूछ रहा है तो उसकी मासिक आय कितनी? इस बार केवल मासिक पूछा है, आपसे वार्षिक नहीं पूछा है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 60,000 रुपए। देखा, बहुत ही आसान सवाल थे। ये जो बाकी के अन्य डाटा हैं 10%, इसके बारे में आप सोचेंगे केवल आपका टाइम वेस्ट होगा, जबकि इसमें इसका कोई भी काम नहीं है। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।